गर्मी की शदीद लहर। गर्मी के पेश नजर कल से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। स्कूलों का औकात कार सुबह 7 से 11:30 बजे कर दिया गया है। मौसमी हालात देखते हुए स्कूलों के नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्कूलों में कबल अज वक्त छुट्टियों की तजवीज़ पर भी फिर गौर किया गया है। आपको बता रहे हैं गर्मी की शदीद लहर, गर्मी के पेश नजर कल से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। स्कूलों का औकात कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे कर दिया गया है। मौसमी हालात देखते हुए स्कूलों के नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्कूलों में कबल अज वक्त छुट्टियों की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। मजीद बात कर लेते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा, औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं स्कूलों के? जी, पंजाब भर में छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब भर के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो है वो 1 जून से जो है छुट्टियां होंगी और दोबारा से जो है स्कूल 14 अगस्त से जो है वो खुलेंगे। इस हवाले से जो स्कूल हैं जो कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ चुकी है, इस हवाले से 31 मई तक जो है वो स्कूल के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे और 11:30 बजे जो है वो छुट्टी होगी और जुम्मे के रोज छुट्टी जो है वो 10:30 बजे कर दी जाएगी। इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज को मरासला भी जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन का इतलाक न सिर्फ सरकारी स्कूलों बल्कि प्राइवेट तालीमी इदारों और स्कूलों पर भी होगा। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बता रहे हैं गर्मी के पेश नजर कल से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। स्कूलों के औकात कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। मौसमी हालात देखते हुए स्कूलों के नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्कूलों में कबल इस वक्त छुट्टियों की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। गर्मी की शदीद लहर के पेश नजर स्कूलों के औकात कार को तब्दील कर दिया गया है। स्कूलों के औकात कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। मौसमी हालात को देखते हुए स्कूलों के नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्कूलों में कबल इस वक्त छुट्टियों की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। स्कूलों के औकात कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। गर्मी की शदीद लहर के पेश नजर कल से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक स्कूलों के औकात कार कर दिए गए हैं। कल ये जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा स्कूलों पर। मौसमी हालात देखते हुए स्कूलों के नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्कूलों में कबल इस वक्त छुट्टियों की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। मजीद जान लेते हैं, अलिशमा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशमा, बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पे एक मरासला जारी किया गया है जिसमें स्कूलों के नए औकात कार जारी कर दिए गए हैं। इस मरासले के मुताबिक जो है स्कूल जो है सुबह 7 बजे लगा करेंगे, जबकि छुट्टी का टाइम जो है 11 बजे हुआ करेगा। जुम्मे के रोज छुट्टी सुबह 10:30 बजे होगी और ये नोटिफिकेशन ना सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए है बल्कि ये भी वाज़ेह किया गया है कि ये प्राइवेट स्कूल्स भी इसको फॉलो करेंगे और इस नोटिफिकेशन को का जो अमल दरामद करवाना होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। यानी एजुकेशन अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो इसको देखेंगे कि ना सिर्फ सरकारी स्कूल बल्कि निजी स्कूलों में भी ये औकात का जो है फॉलो किया जाएगा। शदीद गर्मी की वजह से जो है स्कूलों के औकात का चेंज किए गए हैं और बाकायदा तौर पे ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जो भी स्कूल इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको सख्त जुर्माना भी होगा बाकायदा तौर पे और स्कूल जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सील भी किए जा सकते हैं। औकात कार पे अमल दरामद करना ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूल्स भी इसी टाइमिंग को फॉलो करेंगे। जी ठीक है अलिशमा, बहुत शुक्रिया। गर्मी के पेश नज़र कल से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूलों के औकात कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। अलिशमा, बताइएगा, क्या ये तमाम क्लासेस के लिए ये औकात कार रखे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से गर्मी की वजह से को नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसमें ये बताया गया है कि 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टियां भी होंगी और ये जो औकात कार तब्दील किए गए हैं ये पहली से लेके 2वीं क्लास तक किए गए हैं। तमाम जो स्कूल में क्लासेस हैं वो इसको फॉलो करेंगी और ना सिर्फ फॉलो करेंगी बल्कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान हैं बाकायदा चेकिंग करेंगे कि आया इस औकात कार को फॉलो भी किया जा रहा है या नहीं। खास तौर पे जो है निजी स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो है उनकी चेकिंग की जाएगी क्योंकि अक्सर देखने में आया कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो अपनी टाइमिंग उस तरह
फॉलो नहीं करते जिस तरह उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो ये बाकायदा देखा जाएगा। और इसके साथ साथ गर्मी की ही लहर को देखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि जो हाई स्कूल्स हैं उनमें ठंडे पानी के कूलर्स भी होने चाहिए। इसके साथ साथ क्लासरूम्स के पंखे भी जो है ठीक हो, और बच्चों को जो है धूप में खेलने नहीं दिया जाएगा ताकि बच्चे किसी भी किस्म की बीमारी से बच सकें गर्मी की वजह से जो हो सकती है। जी अलिशा, ये भी बताइएगा छुट्टियों को के हवाले से जो है कबल इस वक्त तजवीज़ पे गौर किया जा रहा है, कब तक जो है वो छुट्टियां दे दी जाएंगी बच्चों को? जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गर्मियों की छुट्टियों का भी बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया है कि 1 जून से 14 अगस्त तक जो है स्कूलों में छुट्टियां होंगी, और इससे पहले जो है ये औकात कार फॉलो किए जाएंगे। नए औकात कार इसीलिए फॉलो किए जाएंगे और इसीलिए इसका जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, क्योंकि अगर मुल्तान की ही स्पेशली बात की जाए तो हीट वेव का जो पहला स्पेल है वो इस वक्त दाखिल हो चुका है। मुल्तान में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है, बच्चों को किसी भी किस्म की हीट वेव से बीमारी ना हो, इस वजह से टाइमिंग जो है कम कर दी गई है ताकि बच्चे सुबह आए और धूप में ना ही घर जाएं, धूप में ना ही घर से स्कूल आएं। इसीलिए इस टाइमिंग को कम करके कम किया गया और औकात कर तब्दील किए गए हैं, और इसी के मुताबिक जो है क्लासरूम्स में टीचर्स बच्चों को पढ़ाई जो है उसके मुताबिक करवाएंगे, और तमाम जो लेक्चर्स होंगे कितने टाइम के लिए उसको करना है ये स्कूल सरबराहान डिसाइड करेंगे, और बच्चों को उसी तरह होमवर्क भी दिया जाएगा। जी, उसी तरह होमवर्क भी दिया जाएगा। अलिशा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। गर्मी के पेश नज़र कल से स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। मौसमी हालात को देखते हुए ये नए औकात-कार का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्कूलों में कबल इस वक्त छुट्टियों की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। आपको बता रहे हैं गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र कल से स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए खुशखबरी है, गर्मी के बायस मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी की छुट्टियों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बच्चों के लिए खुशखबरी है, गर्मी के बायस मौसम गर्मा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी की छुट्टियों का भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं गर्मी के बायस मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। ये छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में की जाएंगी। गर्मी की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बच्चों के लिए खुशखबरी है, 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां दी जाएंगी। गर्मी की छुट्टियों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गर्मी के पेश नज़र मौसम गर्मा की छुट्टियों का ये ऐलान किया गया है। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बच्चों के लिए खुशखबरी है, आपको अपडेट कर रहे हैं। गर्मी के बायस मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बच्चों के लिए खुशखबरी है, अपडेट करें आपको। गर्मी के बायस मौसम गर्मा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं। गर्मियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं, अलिशा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशा, बताइएगा गर्मी की छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से औकात का तब्दील किए गए थे, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसी हवाले से जो है एक और मरासला जारी किया गया है जिसमें ये वाज़ेह किया गया कि गर्मियों की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से लेकर 14 अगस्त तक जो है मौसम गर्मा की जो है छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल जो हैं इस नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए 1 जून से जो है बच्चों को
छुट्टियां देंगे। और इससे पहले जो है बच्चों के औकात का जैसे कि तब्दील किए गए हैं, तो बच्चों का होमवर्क जल्दी से डिजाइन कर लिया जाएगा ताकि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में ही काम दे दिया जाए और बच्चे जो है उसी काम को फॉलो करें, उसी चैप्टर्स को पढ़ें। इस हवाले से जो है ये नोटिफिकेशन पे अमल दरामद करवाना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि तमाम जो स्कूल हैं, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स भी बंद किए जाएं। सरकारी के साथ साथ मौसम गर्मा की जो है बच्चों को ये छुट्टियां दे दी जाएं, क्योंकि मुल्तान की बात की जाए या जिदोनवा की बात की जाए तो काफी शदीद जो है गर्मी की लहर देखने को मिल रही है। और जून में जो है दूसरा हीट वेव का स्पेल भी शुरू हो जाएगा। तो बच्चों के जहां औकात का चेंज किए गए हैं, इसी हवाले से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बच्चों के लिए मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है, जो 1 जून से लेकर 14 अगस्त तक होंगी। 15 अगस्त से तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो हैं दोबारा खोल दिए जाएंगे। जी अलिश्मा आसिफ हमें अपडेट करी थी, शुक्रिया। गर्मी के बायस मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनूबी पंजाब में गर्मी का पारा हाई है। शहरी कसी तादाद में हीट वेव का शिकार होने लगे हैं। शदीद गर्मी के बायस शहरियों के मामूलाती जिंदगी मुतासिर। मुल्तान और बहावलपुर का मौजूदा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्टर्स की शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहरी कसी तादाद में हीट वेव का शिकार होने लगे हैं। शदीद गर्मी के बायस शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने लगे। मुल्तान और बहावलपुर का मौजूदा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद बात करने के लिए ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा हीट वेव से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए? जी, बहावलपुर की बात करते चलें तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी हद तक इस गर्मी से इम्यून भी हैं, लेकिन चूँकि बहावलपुर में मौजूदा सीजन में गर्मी जो है वो अचानक आई है और अगर हम सरकारी बात आपको बता रहे हैं शहरी कसी तादाद में हीट वेव का शिकार होने लगे हैं। शदीद गर्मी के बायस शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो गए। जनूबी पंजाब में गर्मी का पारा हाई हो गया है। मुल्तान और बहावलपुर का मौजूदा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर्स की शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई है। मुल्तान और बहावलपुर का मौजूदा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहरी कसी तादाद में हीट वेव का शिकार होने लगे हैं। डॉक्टर्स की शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई है। जनूबी पंजाब में गर्मी का पारा हाई हो गया है। ताहिर जोया ने हमें ज्वाइन किया है। जी ताहिर, बताइएगा। लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक गर्मी से इम्यून हैं, लेकिन अगर हम बात करें बहावलपुर में इस बार मौसम में सरमा की, तो काफ़ी लंबा मौसम में सरमा रहा है। 2 महीने तवील सर्दी जो है वो पड़ती रही है, जिससे शहरी जो थे उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ। लेकिन अब बहावलपुर में अब जो गर्मी है वो भी जौबन पर है। और अगर हम दिन के दर्जा हरारत की बात करते चलें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को क्रॉस कर चुका है और ये मुसलसल 3 घंटे इसी तरह से रहेगा। दिन 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इसी तरह से, और शाम 5 बजे तक यही दर्जा हरारत जो है ये बरकरार रहेगा। और शहरी जो है इस मौसमी जो शिद्दत है इसको भी नबर्द आजमा होने के लिए मुख्तलिफ जो तरीके आजमाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बहावलपुर के शहरी हैं वो इस गर्मी से इम्यून है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो उन्होंने सरों को कपड़ों से ढांपा हुआ है। कुछ लोग जो है उन्होंने गॉगल्स इस्तेमाल किए हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो तरजीह दे रहे हैं कि वो घरों में रहें, ज़्यादातर धूप में एक्सपोज ना हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाडल टाउन ए, बहावलपुर का एक जो मरकजी कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर मेन रोड अजीज भट्टी शहीद रोड है। मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर जैम पैक होती है और इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि आपको सिर्फ इक्का दुक्का ट्रैफिक नजर आ रही है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में मौजूद हैं। और बाज़ारों की बात करते चलें तो इस गर्मी के मौसम में बाज़ार भी सुनसान नज़र आते हैं, गलियाँ भी सुनसान नज़र आती हैं और गर्मी की जो शिद्दत है इसमें मज़ीद इजाफा देखने में आएगा। महकमे मौसमियात की तरफ से और PDMA की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा, 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक मज़ीद बढ़ेगा। खास
خاص طور پر اگلے ہفتے کی بات کریں تو دن کا درجہ حرارت بہاولپور کا 46 اور 47 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد کو بھی عبور کرے گا۔ بہاولپور سے ملکہ اگر ہم چولستان صحرا کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر درجہ حرارت پہلے سے ہی 47 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد کراس کر چکا ہے اور وہاں پر خشک سالی کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ پچھلے سال بھی اسی طرح سے اچانک گرمی کی وجہ سے خشک سالی کے باعث جانور بھی ہلاک ہوئے تھے اور اب بھی یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر گرمی کی یہ حالیہ لہر مزید 10 سے 12 روز تک جاری رہتی ہے تو خشک سالی کا جو سلسلہ ہے یہ مزید طویل ہوگا اور اس سے کافی مشکلات چولستانیوں کو بھی جو ہیں وہ اٹھانا پڑ سکتی ہیں۔ اگر ہم بہاولپور کے شہریوں کی بات کرتے چلیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جیسے بہاولپور میں سردی کی شدت نمایاں رہی اور اس کے ساتھ اچانک گرمی آئی تو شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ موسمی بیماریاں جو تھیں وہ بہاولپور میں سردی کے موسم میں بھی کافی حد تک بڑھ چکی تھیں، جیسے نمونیا کی بات کریں اور اچانک بہاولپور کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہوا اور مسلسل گرمی کی حالت میں بہاولپور کا ٹیمپریچر جو ہے وہ چل رہا ہے، جس سے بہاولپور کے شہری جو ہیں ان کی مشکلات میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے اور جو معمولات زندگی ہیں وہ متاثر نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک پلازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، انڈر کنسٹرکشن یہ پلازا ہے اور اس وقت بھی یہاں کے جو پلازا کے مزدور ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کر سستا رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے کیونکہ اتنا زیادہ شدت ہے گرمی کی کہ دھوپ میں بالکل بھی کھڑا نہیں ہو جا رہا۔ میں نے بھی کوشش کی تھی کہ میں دھوپ میں کھڑے ہو کے لائیو دوں لیکن مجھ سے بھی دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا گیا اور ہم نے یہ چھاؤں کا ایک سہارا ڈھونڈا ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں، اس وقت بھی موجود ہوں۔ اور ساتھ ساتھ بات کریں لو کی تو بہاولپور میں صبح 10 بجے سے جو لو کا سلسلہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر شروع ہو جاتا ہے اور دن کے اوقات میں جو لو ہے وہ مسلسل چلتی رہتی ہے، جس سے شہریوں کی جو زندگی ہے، شہریوں کی جو معمولات زندگی ہیں وہ اس سے بھی کافی زیادہ متاثر ہوتے نظر آ رہی ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ بہاولپور کے شہری جو ہیں وہ صرف سروں کو ڈھانپ رہے تھے لیکن جب سے لو کا سلسلہ جاری ہوا ہے تب سے انہوں نے چہروں کو بھی ڈھانپنا شروع کر دیا ہے تاکہ گرم ہوا سے ان کو جو سانس کے مسائل ہیں وہ زیادہ نہ اٹھانے پڑ سکیں اور ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک کی وجہ سے ان کو کوئی ایسی میڈیکل ایمرجنسی میں نہ جانا پڑے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بہاولپور کے دیگر اداروں کی، اسکولوں کے اوقات کار کی بات کریں تو وہ بالکل ایک خوشائند اقدام حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ اوقات کار جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی طلباء سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ صبح کے اوقات میں جب اسمبلی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تب بھی موسم کی شدت کی وجہ سے اسمبلی میں بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے اور 7:30 بجے کہ اگر موسم کی بات کریں بہاولپور کی تو صبح سے ہی گرمی کی جو شدت ہے اس میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے اور تقریباً اگر ہم آج کی بات کرتے چلیں تو صبح 7:30 بجے کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے طلباء و طالبات جو تھے وہ بھی سراپا احتجاج تھے کہ صبح کے اوقات میں جو اسکول اسمبلی ہے اس سے بھی ایکسیپشن دی جائے تاکہ دھوپ کے ایکسپوجر میں جب طلباء و طالبات کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ان میں شامل ہوتے ہیں تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ زیادہ تر امیون نہیں ہوتے گرمی سے، تو ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسمبلی کے دوران جب وہ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ گرمی کے اوقات کار تو اس موسم میں تبدیل کر دیے گئے اسکولوں کے، لیکن ساتھ ساتھ اگر اسمبلی سے بھی ایکسیپشن دے دی جائے تو زیادہ طلباء و طالبات کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر ہم اوورآل بہاولپور میں جنرل ایک جو زندگی ہے اس کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر ہم نے بیشتر رکشا جو ڈرائیورز ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ رش نہ ہونے کے برابر ہے، سواری مل نہیں رہی ہے اور ان کا بھی گزر بسر جو ہے اس گرمی کے موسم میں کافی مشکل ہو گیا۔ جو دہاڑی ان کو پہلے عموماً لگ جاتی تھی وہ بھی کافی کم ہو گئی ہے اور جو بازاروں میں رش نہ ہونے کی وجہ سے جو آٹو ڈرائیورز ہیں وہ بھی کافی پریشانی کا شکار ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ سردی کی شدت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور اس شدت کی وجہ سے جو موسمی بیماریاں ہیں اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں جب رات کے اوقات میں موسم جو تھا وہ کافی بہتر تھا تب ڈینگی کے جو کیسز تھے وہ بہاولپور میں کافی رونما ہوئے اور اب گیسٹرو کا مرض جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگا ہے۔ اگر ہم پچھلے 3 روز کی بات کرتے چلیں تو بہاولپور میں 350 سے زائد کیس جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم کل کی بات کرتے چلیں تو بہاولپور میں 150 کیس رپورٹ ہوا، آج کی بات کرتے چلیں تو بہاولپور میں آج 115 کیس رپورٹ ہوئے اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسی موسمی تبدیلی کی وجہ سے کیونکہ طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ موسمی تبدیلی کے بعد جب گرمی ہوتی ہے تو امیونٹی لوگوں کی کافی کم ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ تر کھانے پینے کے علاوہ مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے امیونٹی کم ہوتی ہے اور لوگ گیسٹرو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم مشروبات کی بات کرتے چلیں تو جگہ جگہ پر ٹھیلے موجود ہیں، شہری جو ہیں وہ اس گرمی کے موسم میں ٹھیلوں کا رخ کرتے نظر آ رہے ہیں، مشروبات استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس گرمی کے موسم میں ان کو کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل سکے۔ لیکن جو لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں دھوپ میں گرمی میں جو کثیر تعداد میں ہیٹ ویو کا شکار ہونے لگے ہیں۔ طاہر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تو بہاولپور سرکل کا اوور بلنگ کے بعد ایک اور کارنامہ، خراب میٹرز کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 10,635 میٹرز خراب ہونے کا انکشاف، 1 فیز کے 10,566 میٹرز اور 3 فیز کے 69 میٹرز خراب ہیں۔ احمد پور ڈویژن میں 5,629 میٹرز خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ میپکو بہاولپور سرکل کا اوور بلنگ کے بعد ایک اور کارنامہ۔ طاہر جو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طاہر بتائیے گا، پہلے اوور بلنگ کی شکایات موصول ہوتی تھی اور اب خراب میٹرز کے ہونے کا جو ہے انکشاف ہوا ہے، شہری اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور میپکو انتظامیہ کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟
इस हवाले से हमने पिछले दिनों भी मैपको इंतजामिया से बात की थी, ओवर बिलिंग के हवाले से भी, और ये हमने मामला उठाया था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में शहरियों को ओवर बिल भेज के उनके स्लैब तब्दील किए गए थे, उनके यूनिट तब्दील किए गए थे, और जो तस्वीर मौका पर बनाई जाती है यूनिट्स की उसमें और प्रेजेंट जो यूनिट्स डाले जाते हैं उसमें काफ़ी हद तक तजाद पाया गया था, जिसकी वजह से शहरियों के स्लैब भी चेंज हुए थे। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, अगर महकमे जिम्मेदारी लें तो जो शहरी हैं उनके लिए भी आसानी पैदा हो और महकमों के लिए भी आसानी पैदा हो। लेकिन आसानियाँ पैदा करने की बजाय महकमे जो हैं वो शहरियों को ज़्यादातर जो है वो मुश्किलात में मुब्तला करते नजर आते हैं। मैकपो बहावलपुर सर्कल की बात करते चलें तो अगर हम ख़राब मीटर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा तादाद में ख़राब मीटर्स जो हैं वो सामने आए हैं और उनका इंकशाफ हुआ है, और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो ख़राब मीटर्स हैं वो पहुँच गए हैं। और साथ साथ अगर इसकी ख़राब मीटर्स के जो बिल हैं वो भेजने की बात करें तो 10,000 से ज़ायद सारिफीन को ख़राब मीटर्स के मद में औसत बिल जो हैं वो भेजे गए हैं। और मैपको इंतजामिया का मौक़िफ़ इस हवाले से ये सामने आया है कि एक माह की एक्सेप्शन उनको दी जाती है नेपरा कवानीन के मुताबिक, और दूसरे माह में मीटर्स जो हैं वो तब्दील करके उसी हिसाब से फिर शहरियों को बिल भेजा जाता है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे शहरी भी मौजूद है जिनके मीटर 2-2, 3-3 माह से ख़राब है, उनको तब्दील नहीं किया गया। उसकी मद में भारी मुबीना तौर पर रिश्वत भी तलब की जाती है, और शहरी जो हैं वो दफातर के चक्कर लगा के थक जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। तो हक़ाइक़ जो है शहरियों की तरफ से तो यही हमें शिकायत मिलती है कि मीटर्स उनके ताहाल ख़राब हैं, वो तब्दील नहीं किए जाते और औसत बिल ही में भेजा जा रहा है। लेकिन मैपको इंतजामिया का ये कहना है कि औसत बिल के हिसाब से सिर्फ एक महीने में बिल भेजा जाता है, दूसरे महीने में बिल जो है वो मीटर चेंज करने के बाद ही भेजा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो है वो सामने आया है कि बहावलपुर सर्कल में तकरीबन 10,335 मीटर जो हैं वो ख़राब हैं, और इन ख़राब मीटर्स का जो अल्टीमेट नुकसान है। ठीक है ताहिर जोया, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी, स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी के पेश नज़र कल से स्कूलों के औकात-कार तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूलों के औकात-कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। अपडेट करें आपको, स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी के पेश नज़र कल से स्कूलों के औकात-कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूलों के औकात-कार सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। यहाँ आपको बताते चलें गर्मी के पेश नज़र कल से स्कूलों के औकात-कार तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है। स्कूलों के औकात-कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी है, स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी, जबकि दूसरी जानिब गर्मी के पेश नज़र कल से स्कूलों के औकात-कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूलों के औकात-कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करें, स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी, जबकि दूसरी जानिब गर्मी के पेश नज़र कल से स्कूलों के औकात-कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। में ट्रैफिक मसाइल का हल ना निकाला जा सका, मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ताहाली का शिकार हैं। सिग्नल्स फाल ना होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, लाखों की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका, शहरी परेशान हैं, कहते हैं सिग्नल्स फाल होने से ट्रैफिक निजाम में बेहतरी आएगी। मजीद क्या कहते हैं राना बिलाल से जान लेते हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए कोई प्रॉपर हल ना निकाला जा सका। बात की जाए ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से तो मुल्तान शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स तो नस्ब किए गए हैं, लेकिन इनको फ़ाल नहीं किया जा सका। बात की जाए कचहरी चौक की, ईदगाह चौक की, नवा शहर चौक की और इसके साथ SP चौक की, इन तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स तो हैं, लेकिन इनको जो है वो फ़ाल नहीं किया जा सका। लाखों रुपए की लागत से लगाए जाने वाले ट्रैफिक सिग्नल जो है वो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। मेरा कैमरामैन AD नवाज अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल्स की हालत दिखा सके, ये आप देख सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगे हुए हैं, लेकिन ये आज से कुछ अर्सा पहले ही लगाए गए थे आवाम के मुतालबे पर, लेकिन इनको जो है अगर फाल भी किया जाता है तो चंद एक दिन के लिए फाल किया जाता है, उसके बाद दोबारा से जो है वो गैर फाल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना, हादसा होना जो है शहर में मामूल बन चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से। मुल्तान शहर में ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि हर तरफ से रोड में कोई भी सिग्नल जो है
यहाँ पर एक्टिव नहीं है, और कभी एक हफ्ते के लिए चला देते हैं, 2 दिन के लिए चला देते हैं, उसके बाद फिर वही हालत होती है। सिग्नल के हवाले से बहुत प्रॉब्लम मुल्तान शहर में, चौक कचहरी अक्सर बंद रहता है इन्हीं की वजह से। SP चौक चले जाएं, नवा शहर चले जाएं, सिर्फ सिग्नल की वजह से हादसा भी हो रहे हैं, और ट्रैफिक का जो है बहुत ज़्यादा रश है, और उसका प्रॉब्लम अभी तक कोई सॉल्व नहीं हो सका। आला हुकाम से, मुतलका इंतज़ामिया से शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि लिहाजा मुल्तान शहर का जो कचहरी चौक है इसके ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बहाल किया जाए, ताकि ये जो ट्रैफिक एक डेढ़ घंटे तक जो है वो जैम रहती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, गाड़ियों वाले हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। में ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए इक़दामात का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इन एक्शन हो गए। ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए स्मार्ट डायरेक्शन प्लान नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर से अंजुमन ताजरान के वफ़द की मुलाकात हुई। ताजरों ने ट्रैफिक और तजावुज़ात के हवाले से मुतालबात पेश किए। उनका कहना था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके ट्रैफिक का दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुंगी नंबर 9 पर आजमाइशी बुनियादों पर डाइवर्ट प्लान तश्कील दे दिया गया है। ताजी बरादरी और सिविल सोसाइटी के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात करेंगे। अपडेट करें आपको, ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया गया है।